जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस बार अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और इस समय की अगर हम बात करें तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके, चाहे वो प्रत्याशी हों, चाहे वो कार्यकर्ता हों, और साथ ही आम जनता बेसब्री से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। अब इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई है। तो चलिए, आज इस वक्त हमारे साथ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू नॉर्थ के कैंडिडेट अजय कुमार सडोत्रा। तो इनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज नाउ में स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। जिस तरह से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं जम्मू नॉर्थ से, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विशेष मुद्दे क्या हैं। आप चुनाव की बात कर रहे हैं। पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बीजेपी जो डबल इंजन सरकार की बात करती है, जम्मू कश्मीर से 10 साल में चुनाव नहीं कराए। और जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हर शहरी का, जो इस महान देश का शहरी है उसको डेमोक्रेटिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो चुनाव, उसको वोट देने का हक होगा हर 5 साल के बाद। यहाँ 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। इस बात से आप बीजेपी की नीयत को जान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और खासतौर जम्मू के लोगों के प्रति उनकी नीयत क्या है। तो लिहाजा ये जो चुनाव हो रहे हैं, लोग खुश है कि चुनाव हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि 10 साल में जो हमने मुश्किलातें झेली हैं, नारेबाजी सुनी है, झूठ सुना है और खोखले नारे सुने हैं, उनसे हम इसको कहते हैं कि खलासी करवाएं। तो वो इस चीज़ के पीछे लोग लगे हैं, लोगों ने मन बनाया है। और आप देखेंगे 1 अक्टूबर को और फिर 8 अक्टूबर को कि लोगों का मन सामने जो बदलाव का बना है वो सामने आएगा। बीते दिन की अगर बात करें, जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं, जब उन्होंने रैली को संबोधित किया उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश भर में नफरत फैला रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी नफरत फैला रही है। उनकी सियासत नफरत से चलती है। आज भी वो यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और हमने अपने लोगों को बोला है कि हमारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, कि आपने बड़े सब्र से रहना है। वो प्रवोक करेंगे। जो आदमी कमजोर होता है वो प्रवोक करने की कोशिश करता है। हमने उनको कहा है कि प्रवोक नहीं होना है। हमने उनका जवाब पॉलिटिकली देना है। हम बटन दबा के उनका जवाब देंगे। हम उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते। मैंने लोगों को बोल के रखा है। उनकी हरगिज कोशिश है कि हम माहौल को बिगाड़े, हम हिंदू मुस्लिम करें, जो उनके पास एक ही एजेंडा है, और हम लोगों को एक्सप्लॉइट करें, लोगों को मिसगाइड करें। तो वो कोशिश करेंगे। तो उन्होंने हमेशा किया है। सडोत्रा जी, भाजपा का ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में जो विकास था वो कहीं नजर नहीं आया था। सिर्फ लोगों को इन्होंने लूटा है, आम जनता को। क्या कहेंगे इस पर आप? जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत थी, यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में डिसेंट्रलाइजेशन पावर हुआ। जब 75 में शेख साहब आए तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बने और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई, इन्वेलमेंट। और ये जो अब चश्मा चेंज करना चाहिए ना, आपने चश्मा अगर ऐसा लगाया है कि किसी पार्टी के खिलाफ बोलने का, तो वही नजर आएगा। इसके सिलसिले में मैं आपको मिसाल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। किसी ने गाय खरीद के घर ले आया। वो लाई कहीं कंडी के इलाके से, वहाँ खाने के लिए घास नहीं था, उसको वो देते थे भूसा वगैरह। जब वहाँ जाके वो देने लगे ग्रीन, मतलब, तो उन्होंने वो नहीं खाए। उन्होंने कहा इसको कोई भूसे के रंग की ऐनक लगाओ ताकि ये फिर खाएगी। तो वही बात हो गई। उन्होंने ऐनक लगाई, घास आगे रखा, वो खा गई। तो बीजेपी का वही साहब है, उन्होंने ऐसी ऐनक लगाई है जिससे उनको नजर नहीं आएगा डेवलपमेंट हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद पार्टी है जिसने जम्मू में लैंड टू द टिलर किया। वो छुप सकता है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिसिएशन है। खात्मा चकदरी की, ये पुरानी बातें सुना रहा हूँ। और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का सिर का ताज बनाने में अहम रोल अदा किया। नहीं तो आज हिस्ट्री कुछ और होती। बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी, जब वो जम्मू में आए, उन्होंने रैली को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने जो है विपक्ष को घेरा जम्मू में आतंक को लेकर के। क्या कहेंगे आप?
आप बताइए कि क्या जम्मू में अंतक हमारे दौर में ज्यादा है या उनके दौर में ज्यादा है? आप खुद कहिए। कितने इंसिडेंट हुए, कितने हमारे आर्मी के बेचारे जवान शहीद हुए, जिनको हम सैल्यूट करते हैं, और ये उनकी परिवार को भी नहीं पूछेंगे। और ये बताइए कि क्या जम्मू के लोगों में आज इनसिक्योरिटी नहीं है? लोग महसूस नहीं कर रहे हैं? जब हमने सरकार छोड़ी थी 2015 में, तो उस वक्त किसी किस्म का आतंक नहीं था जम्मू रीजन में। तो आज ये कह रहे हैं कि हम आतंक फैलाएंगे। आप इनको पूछिए कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन थी जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहां इन्होंने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। ये अपने आप को समझते हैं कि हम बड़ी इंटरनेशनली, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं। जो अपने आप को इंटरनेशनली बड़ी पार्टी समझती है, उस पार्टी ने कश्मीर की 3 सीटों पे खड़े नहीं किए कैंडिडेट। अब वो क्या जम्मू कश्मीर की बात करेगी? और फिर दूसरी बात यह है कि जब उमर अब्दुल्ला साहब खड़े हुए तो इन्होंने तिहाड़ जेल से आदमी लाया पकड़ के, जो मुलजिम था वहां, उसको उनके मुकाबले में खड़े कर दिया। वहां नारे लगने लगे, हम क्या चाहते आजादी। तो वो जीत गया, उमर साहब हार गए। चलो लोगों ने जो किया, उसमें भी लोगों को तो खैर अमित शाह साहब का क्या रोल रहा। 2 दिन, एक दिन वो 2 दिन पहले से नगर आए, उसका भी एक सवालिया निशान लगा है कि वो क्यों आए, क्या टास्क देंगे, किसको देंगे। उसके बाद अभी उमर साहब असेंबली की इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमर साहब ने गांधरबल से फॉर्म भरा, तो वहां उन्होंने एक जो उग्रवादी तिहाड़ जेल में है और जिसकी बीवी भी वहां है, उसको इन्होंने उमर साहब के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब वहां भी इसी किस्म के नारे लगेंगे। आप मुझे बताइए, मिलिटेंसी हम ला रहे हैं या वो ला रहे हैं? फिर आप ये बताइए कि जिस पार्टी के लोग, हजारों लोगों ने शहीद हुए हैं इस मिलिटेंसी में, मेरे साथ एमएलए बैठते थे वो शहीद हुए, मेरे साथ मिनिस्टर बैठते थे वो शहीद हुए, एमएलसी हमारा जिंदा जला दिया गया। हम आतंकवाद फैलाएंगे? और फिर मुझे ये बताइए कि हमने हमेशा लोगों की बात की है, हम डेमोक्रेसी पर एतबार रखते हैं, और जम्मू कश्मीर में हमने लोगों के लिए वोट के हक के लिए लड़ा है। तो आज ये हमें कहेंगे कि आप आतंकवाद लाएंगे? आतंकवाद आप ला रहे हैं। ये कुर्सी के लिए, वोट के लिए कुछ भी ला सकते हैं, इनकी यही सियासत है। सीट शेयरिंग पर बात करते हैं। सीट शेयरिंग करना एक पसंद थी, यानी चॉइस थी, या फिर मजबूरी? मजबूरी नहीं थी, ये हालात के मुताबिक देश की जरूरत थी। देश को बचाने के लिए, देश के आइन को बचाने के लिए ये जरूरी था कि जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरे देश भर में अलायंस हुआ, ऐसे यहाँ भी होता। जो लाइक माइंडेड पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, नेशनलिस्ट पार्टियां आपस में अलायंस किया, तो हमने प्री पोल अलायंस किया है। ये देश की मजबूरी थी, देश को बचाने के लिए, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। भाजपा की बात करें तो भाजपा का ये मानना है कि जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बोला कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है, और उसको लेकर के आगे जो है अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? चोर मचाए शोर। मुझे ये बताइए कि जब आपने 14 में गवर्नमेंट बनानी थी, आपने लोगों को कहा हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नौजवानों को गुमराह किया, और 2 करोड़ नौकरियां नहीं आई, तो आज नौजवान बच्चे बच्चियां नशे की तरफ गई हैं। तो आपने नौजवानों के साथ धोखाधड़ी की या हमने की? हमने कभी धोखाधड़ी नहीं की। हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी पार्टी ने कम से कम 35 साल के करीब जम्मू कश्मीर रियासत में सरकार की होगी, और बीच में अलायंस की भी रही, वो मैं गिनता नहीं, जो हमने की। और मुझे ये बताइए कि उस दौर में लोगों की नौकरियां भी लगी, महंगाई पे कंट्रोल भी हुआ, हेल्थ सिस्टम आगे बढ़ा, एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़ा, और जम्मू कश्मीर वाहिद एक रियासत है यहाँ एजुकेशन फ्री है, टोटल फ्री। अगर ये एजुकेशन फ्री करना धोखाधड़ी है, तो फिर उनका चश्मा चेंज करिए। सडोत्रा जी, भाजपा का ये भी मानना है कि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त हुआ है, जम्मू कश्मीर में विकास दिखा है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है, क्या कहेंगे आप? आप जो सवाल कर रहे हैं, मुझे हर सवाल पे हंसी आती है कि हकीकत देखनी चाहिए ना। आप तो खुद ग्राउंड में रहते हो,
आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। इन्होंने बड़े कहा था कि 370-35 जाएगा। सडोत्रा जी, यहाँ पे मैं आपकी बात काटूंगी। सवाल जनता के हैं और ये भाजपा का ये मानना है, हमारा मानना नहीं है, ये भाजपा का मानना है। देखिए, भाजपा का जहाँ तक अलग है, भाजपा ने 370 और 35 जब हटाया, इन्होंने कहा हम आपको यहाँ खून की नदियां बहा दें, और सॉरी दूध की नदियां बहा देंगे। और जब इन्होंने दूध की नदियां बहाने की बात की, आज लोगों का हाल देखिए, बेकारी देखिए, आप लोगों के बच्चे नशे की तरफ जो जा रहे हैं, कितनी महंगाई है। कहाँ 400 सिलेंडर, जब 400 सिलेंडर था ये बड़े नाचते थे, आज 1200 है। आज तो इन्होंने बहुत ज्यादा नाचना चाहिए, आज खुशी में नाचते हैं। दे बिलीव इन सैडिस्टिक प्लेयर, कोई किसी को तंग करके ज्यादा खुश होते हैं। इनको ये नहीं लोगों की बेहतरी, ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया जाए, कुचला जाए, ताकि वो हमसे कुछ दे मांगे। अगर उन्होंने 10 साल में कुछ दिया होता, इस किस्म की बातें नहीं करते। मैं आप जम्मू नॉर्थ में बैठी हैं, खुद लकीली जम्मू नॉर्थ में रहती हैं। आप जम्मू नॉर्थ में मेरे साथ चलिए, फ्रॉम करवांडा टू दिस लास्ट पॉइंट जो है आपकी दूरदर्शन लेन जो है, जिसको टाली मोड़ कहते हैं, आपको पता चलेगा पानी का क्राइसिस क्या है। और आधी कॉन्स्टिट्यूंसी तो विद इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आधी तो सब अर्बन एरिया है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी का क्राइसिस है, 24 दिन लोगों को पानी नहीं आता है, 14 दिन नहीं आता है। और थोड़ा नजदीक आ जाओ, आपके यहाँ रहती है उसके दाएं में, वहाँ 4 दिन पानी नहीं आता है। तो ये धोखाधड़ी ये कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? जब आप पानी मांगोगे, या आपको कहेंगे कि देश खतरे में है। जब आप कहोगे महंगाई बढ़ गई, ये कहेंगे आपका हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में ना हिंदू धर्म है ना देश है। मेरा देश बहुत महान है, मेरा हिंदू धर्म बहुत महान है, ये खतरे में हो सकता है। ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ हिंदू मुस्लिम से इकट्ठे रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। अगर नफरत फैलाई है, बीजेपी ने फैलाई है, और बीजेपी चाहती है कि नफरत फैला के हम लोगों को इतना गुमराह कर दें कि वो भूल जाए हमसे पानी मांगना। और अगर मांग भी लें, हम कहेंगे वो बुद्धू पानी मांगता है, यहाँ देश खतरे में, यहाँ धर्म खतरे में। तो इनकी ये लोगों को बनाना, बेवकूफ बनाना, इनकी पॉलिटिक्स ही यही रही है। इसलिए जी सडोत्रा जी, बात करते हैं वापसी आपके साथ। जिस तरह से अभी आप नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, डोर टू डोर जो आप कंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों की बात करें, जनता की बात करें, क्या जनता का रुझान जो है आपको नजर आ रहा है इस दौरान? लोगों का मूड है बदलाव का। आपने देखा, ये लोग वहाँ दिल्ली सरकार बनाने के लिए भी कहते थे 400 पार, मगर जब लोगों का मूड होता है तो वो 250 से रोआर रहता है। तो यहाँ भी यही होने वाला है कि ये जो बीजेपी है, उसने 10 साल में लोगों को इतना तंग किया है, इतना दुखी किया है, इतना परेशान किया है, लोगों को अपने घर चलाने मुश्किल हो रहे हैं। लोगों को ये भूख नंगे बनाने की तरफ लगे हैं। और आप देखेंगे कि इस इलेक्शन में लोग इनको लखनपुर से पार करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो देखा जा रहा है इस वक्त, अगर जिस तरह से जहां से आप जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं और आपके जो कॉम्पिटिटर हैं भाजपा से, तो आपकी आपस में जो टक्कर जो है वो देखी जा रही है। क्या लगता है आपको कि जनता आप पर भरोसा करेगी? अगर जनता आपको यहाँ से जीत हासिल करवाती है, तो क्या आपका पहला जो काम होगा वो क्या रहेगा? आप जनता के लिए क्या करेंगे पहला काम? मेरा सबसे पहला काम होगा कि स्मार्ट मीटर को खत्म करना। मेरी पार्टी ने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। जब 200 यूनिट फ्री होगा तो मैक्सिमम लोगों को स्मार्ट मीटर को जाके नहर में फेंकना पड़ेगा। और दूसरा होगा कि लोगों को पानी मिलना चाहिए, जो नेसेसिटी है। तीसरा होगा बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। चौथा होगा लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। उसके बाद होगा कि आपकी गली नाली सड़कें मिलनी चाहिए। आप डोर टू डोर की बात करते हैं, हम जाते हैं तो लोग दिखाते हैं कि देखिए हमारी गलियों का हाल, कैसे पानी आता है गलियों में, नालियों में कैसे ओवरफ्लो कर रही है। ये कोई बड़ा मसले नहीं है, ये तो बड़े माइनर मसले हैं। और अब जब हम बाजार में जाते हैं ना, मटका खरीद रहे हैं, घड़ा खरीद रहे हैं पानी के लिए, तो उसने एक कुम्हार ने
वो एक लकड़ी की वो रखी होती है, तो वो अंदर हाथ डाल के उसको बजाता है। वो कहता है अगर आवाज़ पतली आती है इसका मान लो गला ठीक है, घर जाके लीक नहीं करेगा, अगर आवाज़ मोटी आती है लीक करेगा। तो मर के लोगों ने गड़ा वो बजा के देख लिया है, और उसकी बात यहाँ भी लोगों को पता है क्योंकि इनकी रिश्तेदारियाँ हैं। और मैं इनसे वोट नहीं सिर्फ मांग रहा, मैं कहता हूँ अगर मुझे वोट देना, एक चीज़ और देनी, आप भी मेरी वोट लेना, आपको भी कहना चाहता हूँ कि हमें वोट नहीं सिर्फ लेना, हमको एक चीज़ और लेनी है कि पारिवारिक संबंध बनाने हैं, भाई भाई का, बहन भाई का, ताकि हम आपस में अक्सर मिलते रहें, कशिश रहे। यहाँ मैं जहाँ जाता हूँ कहते हैं जी हमको कभी एमएलए मिला नहीं, तो उनको आज पता चलेगा एमएलए क्या होता है। जब उनके घर में रोज एमएलए आएगा वो कहेंगे ये तो कमाल हो गया, एमएलए ऐसा होता है। तो लगा लोगों को आज ये भी एक रोष है, जहाँ बीजेपी की पॉलिसियों पे रोष है, वहाँ बच्चों की रोजगार पे रोष है, बेरोजगारी पे रोष है, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं उसका रोष है, उनको ये महंगाई का रोष है, ये जो आप कहते हैं कि धोखाधड़ी करना, ये उसका उनको रोष है कि बीजेपी ने हमको 2 करोड़ नौकरियों का कहा, फिर 15 लाख देने का कहा, अब कहा कि इसकी अपने किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे 2022 में, फिर कहा कि हम डिजिटल इंडिया बना देंगे, फिर कहा कि यहाँ नल हर घर नल हर घर जल, हाँ नल लग रहा है, नल से कमीशन मिलती है, जल नहीं मिल रहा है, 24-24 दिन लोगों को जल नहीं मिल रहा है। आप देखिए कितनी बदकिस्मती है। मुझे दुख होता है ये सुन के, जब लोग सुनाते हैं तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ ये क्या होता है। सडोत्रा जी, आखिरी में जो आपकी जनता है जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा लास्ट में? सबसे बड़ा मैसेज रहेगा 1 अक्टूबर को वो हल्का बटन दबाएं और अपना पारिवारिक संबंध वाला आदमी को एमएलए बनाएं, ताकि हम उनके बीच रहें। पिछले 10 साल से या 20 साल से उनके दिल में यही रहा है कि हमको एमएलए ने सिर्फ वोट लिया तो हमको सामने कभी नहीं आया। मैं इसीलिए लोगों को कहता हूँ मुझे सिर्फ वोट नहीं देना, मेरे साथ पारिवारिक संबंध बनाओ, ताकि आपको मेरी कशिश रहे, मुझे आपकी रहे। मैंने तकरीबन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है हर जगह गया हूँ, लोगों की मुश्किलात का पता है, और मैं कोशिश करूँगा कि लोगों की मुश्किलात कम हों, और जो लोगों का आज मूड है तब्दीली का, लोग कल कहें कि वाकई हमने सही फैसला किया जो तब्दीली की, एमएलए बदल के, पार्टी बदल के, हमको आज लगता है कि हमारी बेहतरी हो रही है जो हमने एमएलए बनाया, जिसको वोट दिया। क्योंकि आपको पता है हम अलायंस के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस और बीजेपी के, हमारा जो निशान है हल है, तो हम समझते हैं कि इस हल के निशान को लोग बटन दबाएंगे, कामयाब करेंगे और खुद एमएलए बन जाएंगे। आप इस चीज़ का एहसास होगा लोगों को, हम खुद एमएलए बन गए, क्योंकि उन्होंने बनाना नहीं। और मैंने एक बात और उनको कही है मैंने कहा अगर आप एमएलए बनाते हैं तो आपको मेरे पास मुझे मुबारक देने नहीं आना है, मैंने आपके पास आना है, क्योंकि बनाने वाले आप हैं। कोई जो बनाने वाला है, हर आदमी जो है, इंसान जो है, वो उसमें आत्मा है। हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं, तो अगर हम उसको, अगर वो हमें बनाता है, हम उसकी मान और सम्मान करेंगे, उसके पास जाएंगे कि आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपको मुबारक कि आपने अपने एक पारिवारिक संबंध वाले आदमी को एमएलए बनाया। तो मुझे उम्मीद है कि जीत हमारी होगी। और आज जो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है कि हम जमानत बचाएं, इस तरफ बीजेपी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सडोत्रा जी, आज अपने आपने कीमती समय जो है द न्यूज़ नाउ को दिया। तो ये थे हमारे साथ, जिस तरह हमने आपको बताया, ये जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा जी। इनसे हमने कुछ तीखे सवाल जरूर किए थे, लेकिन इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, तारिका महाजन को और साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनूप कोल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।